हाय स्टूडेंट, आप सभी कैसे होंगे। उम्मीद है कि बहुत ही आप अच्छे होंगे। आप सभी को स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। अगर आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत ही शानदार होने वाला है। हम लोग त्रिकोणमिति के टॉपिक को क्या बोलते हैं, परिचय को हम लोग क्या किए हैं, समझ लिए हैं। अब हम लोग उदाहरण बाय उदाहरण समझ रहे हैं। उसके बाद आप लोग को क्या किया जाएगा, चैप्टर को चालू किया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, चैप्टर को आपको चालू किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि साइन थीटा बराबर 4/5, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो इसमें आपको हम बताए थे त्रिकोणमितीय परिचय में कि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं बाबू, 6 होते हैं, याद रखिएगा। कितने, कौन कौन बताए थे, साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा और क्या होता है, कॉट थीटा। ये त्रिकोणमितीय 6 अनुपात है। तो कहता है इसमें इसकी साइन थीटा बराबर दिया गया है, साइन थीटा बराबर आपको यहाँ पर दे दिया है 4/5। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बाबू, तो देखो इसमें से हम लोग को एक दे दिया है, एक हम लोग को साइन थीटा दे दिया है। तो निकालना है क्योंकि कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इसको हमको क्या करना है, निकालना है, हल कर निकालना है। तो यह बोलता है कि साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो त्रिकोणमितीय अन्य सभी जो बोलते हैं अनुपात निकाल लेते हैं। और निकालने के लिए सबसे पहले हम आप लोग को क्या बताया, त्रिकोणमिति में क्या प्रयोग करना है, त्रिभुज का प्रयोग करना है। कैसा त्रिभुज होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए, जो कई डिग्री कोण बनाता हो, 90 डिग्री कोण बनाता हो। तो सबसे पहले कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाना चाहिए। ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया। नाम दीजिए ए बी सी। ठीक है, कहाँ रखेंगे, यहाँ पर ठीक रखते हैं ना, यहाँ पर। तो आप लोग को बताया था त्रिकोणमिति परिचय में कि थीटा के सामने भुजा क्या होता है, लंब होता है। थीटा के सामने भुजा क्या होता है, लंब होता है। और जो समकोण के सामने का कोण होता है वो कर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है ना। और यहाँ पर बचा कुछ आधार, समझ रहे हैं, आधार। अब समझो बाबू कि तो हमारा चित्र बन के रेडी हो गया, लेकिन हाँ यहाँ पर ध्यान देना है कि चित्र में आपको इतना आना चाहिए। उसके बाद आप लोग क्या बोलता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या दे रहा है, यहाँ पर लिखो साइन थीटा बराबर क्या दिया है, 4/5 दे दिया है ना, दे दिया है। अब साइन थीटा बराबर आप लोग को सूत्र हम लोग त्रिकोणमिति परिचय में जाने थे कि साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। के माध्यम से आपको याद कराया गया था, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 4/5। अब देखो लंब क्या है, त्रिभुज में देखो लंब क्या है, ए से कहाँ तक, बी तक हमारा क्या है, लंब है। ए से कहाँ तक, बी तक, ए से कहाँ तक, बी तक हमारा क्या है, लंब है। तो लंब यहाँ पर लिखेंगे ए बी, ए बी हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है, ए बी हमारा लंब होगा। और बोलते हैं कर्ण, तो कर्ण कहाँ तक है, ए से कहाँ तक, सी तक हमारा कर्ण कौन हो जाएगा, ए से कहाँ तक, सी तक हमारा कर्ण हो जाएगा। तो ए से हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। और 4/5 हमारा हो गया, कोई चीज इतना आ गया। अब देखो बाबू इसमें क्या करना है कि सामने सामने जो में रहता है उसका मान हो जाता है। तो ए बी का मान कितना हो गया, ए बी बराबर कितना आ गया, 4, और ए सी बराबर कितना आ गया, 5। समझ रहे ना, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, मैं आपको ध्यान समझने का प्रयास करूंगा, है ना। यहाँ पर समझो इतना आ गया। अब बाबू क्या करना है तुम लोगों को, इस त्रिभुज जो दिया गया है, जो त्रिभुज आप बनाए हैं समकोण त्रिभुज, उस त्रिभुज में हम लोग को चल जाना है आंसर लाने के लिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, त्रिभुज में चल जाए। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में जा रहे हैं बाबू, त्रिभुज एबीसी में। तो त्रिभुज एबीसी में चल गए। तो सूत्र होता है समकोण, कैसा त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस के प्रमेय के माध्यम से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण देखो, कर्ण त्रिभुज में क्या है, फिगर में देखो कर्ण क्या है, ए से कहाँ तक, सी तक कर्ण है, ए से कहाँ तक, सी तक। ए से हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इससे हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और लंब, लंब क्या है, ए से कहाँ तक, बी तक, ए बी हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। ए बी यहाँ पर लिख देंगे, ए बी, ए बी। और देखो आधार क्या है, आधार कहाँ तक, ए से कहाँ तक, बी से कहाँ तक, सी तक, बी से सी तक हमारा क्या है, आधार है। तो बी सी स्क्वायर हो गया। अब देखो ए सी स्क्वायर, ए सी बराबर कितना दिल है, 5 दिल है, 5 आया ना, ए सी बराबर 5। तो 5 का स्क्वायर, ए बी बराबर देखो, ए बी बराबर कितना है, 4 आया। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में बी सी स्क्वायर। समझ रहे ना। अब यहाँ पर समझते हैं हम लोग, यहाँ पर हो गया आप 5×25 कितनी, 5×25 समझ रहे, 4×4 16 प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो ये 16 है, इधर आके कुछ होगा माइनस में, प्लस 16 माइनस में। अब बी सी स्क्वायर बराबर घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7 बचेगा, बी सी स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, बी सी। याद करके बी सी बराबर कितना आ गया बाबू, 7 आ गया। बी सी बराबर कितना आ गया, 7, तो रूट 7 आ गया। अब आगे तो हम लोग को क्या आया, बीसी आया। मतलब कहने का मतलब कि कर्ण हमारा क्या है, एसी है। एसी हमारा कितना आ गया, 5 हो गया, 5 इकाई हो गया। और देखो ए बी कितना है, ए बी कितना है, 4 आ गया, 4 आ गया। और बीसी हमको कितना है, रूट 7 आ गया। बीसी हमको कितना है, रूट 7। अब हम लोग को सभी कोण का भुजा मालूम हो गया, तो हमको क्या कर निकालना है, अब जो अनुपात आप लोग को बताएं
वो हमको क्या करना है, निकालना है। और सूत्र आपको याद रहेगा तभी यह अनुपात निकल पाएगा, है ना। तो आप लोग को त्रिकोणीय परिचय में बता दिया गया था सूत्र, और उसको आप लोग याद किए होंगे, तो यह मैथ आपसे आसानी से बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, अब देखो कि अनुपात कितने हैं, तो 6 है। यहाँ पर बताया था ना कि साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा होता है। त्रिकोणीय 6 अनुपात। तो पहला क्या है, हम लोग को कॉस निकालते हैं, कॉस थीटा बराबर। अब कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्म। क्या होता है, आधार बटा कर्म, आधार बटा कर्म मतलब BC बटा AC, है ना। आधार क्या है, त्रिभुज में देखो, मतलब चित्र में देखो, BC आधार है ना, और कर्म AC है ना, AC। हाँ, अब BC का मान कितना लाए बाबू, √7 बटा AC कितना है, AC देखो यहाँ पर कितना है, 5 है, 5 हो गया, ये आपका आंसर हो गया, है ना। आसान, बिल्कुल आसान है, बहुत ही शानदार तरीका से आप बना सकते हैं। अब cos थीटा, अब cos थीटा को क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा है, तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बराबर हो जाएगा लंब। लंब क्या है बाबू, लंब हमको त्रिभुज में देखो, ए से कहाँ तक, बी तक, ए से बी तक हमारा क्या है, लंब है। और आधार क्या है, बी से सी तक, बी से हमारा क्या है, आधार है। और ए बी का मान कितना लाए थे, 4 लाए थे। और बी सी का मान कितना लाए थे, 7, √7 लाए थे। कितना लाए थे, √7, आपका आंसर आ गया। अब क्या, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब आप बोलिएगा कि सर आप साइन थीटा का मान क्यों नहीं निकाले, तो साइन थीटा का मान इसलिए निकाले बाबू, क्योंकि आपको साइन थीटा दे दिया गया है, साइन थीटा बराबर 4/5 आपको दिया गया है ना। बिल्कुल समझ रहे हैं आप, है ना। तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा मतलब साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो हम आप लोग को सूत्र यहाँ पर लिखे ना, लंब बटा कर्म, तो इसको उल्टा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, कर्म बटा लंब, कर्म बटा लंब मतलब AC बटा AB, है ना। तो कितना था, 4/5 ना, तो हो जाएगा कितना, 5/4, ये आपका आंसर। अब क्या होता है, सेक थीटा। अब मतलब सेक थीटा कहने का मतलब है कि कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो आप जो लिखे हैं सोचिए, कॉस थीटा का सूत्र उसको उल्टा कर दीजिए, कर्म ऊपर हो जाएगा, मतलब कर्म बटा आधार, कर्म बटा आधार, कर्म बटा आधार, सेक थीटा बराबर कर्म बटा आधार। अब कर्म क्या है त्रिभुज में, ए से कहाँ तक, सी तक, ए सी हमारा कर्म क्या है, AC कर्म है, आधार BC है, कितना है, आधार BC है। अब AC कितना है, AC का मान 5 है, और BC का मान कितना है, √7 है, ये आपका आंसर आ गया। अब देखो क्या है, कोट थीटा मतलब tan थीटा, tan थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है। तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। तो कोट थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बटा, उल्टा करता है तो उल्टा ही करने दीजिए, आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब। आधार क्या हो गया, BC हो गया, और लंब क्या हो गया, AB हो गया, AB हो गया, है ना, AB हो गया। अब देखो BC कितना आया था, √7 आया था, और AB का मान कितना था बाबू, AB का मान कितना है, 4 है, AB का मान 4 है। अब देखो त्रिकोणीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणीय अनुपात निकल चुका है यहाँ पर, है ना। क्यों, क्योंकि आप अच्छे से हल किए और अच्छे से समझने का ज्यादा प्रयास किए, और आपको यह तभी संभव हो पाया जब आप त्रिकोणीय जो परिचय में आपको बताया गया था, जो वीडियो में आपको उस वीडियो में बताया गया था त्रिकोणीय परिचय में कितने अनुपात हैं और कौन कौन सा सूत्र आपको आगे प्रयोग करना है, तो इसके बारे में आपको बताया गया था उस वीडियो में। और इस वीडियो में आपको यह बताया जा रहा है कि आप किस तरह से इस त्रिकोणमिति के चैप्टर को आप समाप्त कर सकते हैं पढ़कर, कैसे, जब आपको अभ्यास करिएगा तब से, है ना। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ क्वेश्चन कहता था कि साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो त्रिकोणमिति अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात का क्या करना है, निकालना है। तो त्रिकोणमिति अनुपात आप लोगों को बता दिए कि त्रिकोणमिति अनुपात 6 होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा होता है। अब यहाँ पर आपको सूत्र दिखाया गया था, बताया गया था कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्म, और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्म, tan थीटा लंब बटा आधार। आपको इस सूत्र को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था, बताया गया था, आप याद करे होंगे तो यह आसानी से बन जाएगा आपका मैथ, है ना, तो आसानी से हल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस तरह से सबसे पहले आप लोग को बता दिया बाबू कि त्रिकोणमिति में कैसे त्रिभुज बनाना चाहिए। तो त्रिकोणमिति सबसे सरल और सटीक मतलब समकोण त्रिभुज बनाना चाहिए, जिसका एंगल 90 डिग्री का कोण बनाता हो, है ना। तो 90 डिग्री का कोण बन गया। तो बताया था आपको त्रिकोणमिति परिचय में कि समकोण का सामने भुजा कर्ण होता है, और जिस स्थान पर आप थीटा रखिएगा उसके सामने का कोण क्या हो जाता है, उसके सामने का कोण क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। मतलब थीटा का कहने का मतलब रहता है कि जहां आप से जाइएगा हम वहां सहज जाएंगे, लेकिन हमारे सामने जो रखा रहेगा भुजा वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा, जो बचा वो आधार हो जाएगा। अब यहाँ पर तो हम लोग को बहुत कुछ समझने की जरूरत है कि यहाँ पर तो आप क्या किए, कॉस थीटा निकालनी है, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा भी आपको दिया गया है। तो त्रिकोणमिति अनुपात आप समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए, है ना। अब देखो समझने वाली यह बात है कि एक और हम फ्यूचर यहाँ पर सेट करते हैं और आपको हम बताने का प्रयास करते हैं, है ना। देखो अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा देर के लिए मिटाते हैं। अब देखो इसी प्रकार हम समझते हैं, इसको हम मिटाते हैं। ज़्यादा स्टूडेंट आप क्या करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, है ना, और दूसरे स्टूडेंट को भी यह वीडियो भेज दीजिएगा ताकि उनको भी यह वीडियो के माध्यम से सहायता मिल सके, त्रिकोणमिति बनाने में आसानी हो।
और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो सके बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 में, है ना। तो सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है स्टूडेंट, मेरे बच्चे प्यारे स्टूडेंट, बिहार के साथियों और बिहार का स्टूडेंट, तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा आप लोग क्या करिएगा, शेयर करने का प्रयास करिएगा, ताकि दूसरे स्टूडेंट भी जान सकते हैं कि यह वीडियो आप सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और साथ साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं और नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास पहुंच जाए, है ना। आप उस वीडियो के माध्यम से पढ़ सके, अभ्यास कर सके और आपको और बिहार बोर्ड 2027 में क्या हो सके, सहायता मिल सके, है ना। तो समझिए, एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेते हैं और आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। और देखो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन सेट किया जाए तो बाबू यहाँ पर हम सेट करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, tan थीटा बराबर क्या बाबू, tan थीटा बराबर हो जाएगा 4/3। क्या है, आप लोग ऐसा बना सकते हैं ना। हाँ समझो, tan थीटा बराबर 4/3 है ना, tan थीटा बराबर 4/3। अब देखो tan थीटा इतना आ गया तो क्या करना है आपको, sin थीटा, तो sin थीटा, cos थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, cosec थीटा और cot थीटा का मान निकाले, तो यहाँ पर आपको वही क्वेश्चन पूछा है जो क्वेश्चन आपको हम पहले अभी तुरंत बताए, पता है ना। तो उसमें बताया गया था आपको कि sin थीटा बराबर 4 कितना है 5 है। तो क्या करना है कि सभी त्रिकोणमितीय क्या करना है, अनुपात निकालना है। लेकिन हाँ, इसमें क्या कह रहा है कि tan थीटा बराबर 4/3, तो sin थीटा, cos थीटा, sec थीटा, cosec थीटा और cot थीटा का निकाला। तो देखो समझने वाली बात है यहाँ पर, समझो कि sin थीटा, cos थीटा, sec थीटा, cosec थीटा और cot थीटा ये क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात ही है, त्रिकोणमितीय अनुपात ही है, त्रिकोणमितीय अनुपात ही ना है। तो क्वेश्चन कैसे भी आपको दे सकता है, बस आपके अंदर बनाने का जज्बा होना चाहिए, हल करने का जुनून होना चाहिए और लिखने की रफ्तार होनी चाहिए, तब आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बिहार बोर्ड एग्जाम में। तो क्या आप लोग तैयार हैं? जी तैयार है, तो आप वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए। तो समझो यहाँ पर tan थीटा बराबर इतना दे दिया, तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं फार्मूला के माध्यम से। सबसे पहले कैसा त्रिभुज होना चाहिए स्टूडेंट, समकोण त्रिभुज बनाना चाहिए। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाओ जिसका एंगल 90 डिग्री पर हो। तो ए बी सी समकोण यहाँ पर, तो एक कोण बनेगा 90 डिग्री का। तो इसके सामने का कोण क्या होता है, कर्म होता है। और थीटा हम यहाँ पर रखते हैं, थीटा यहाँ पर रखते हैं, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। अब ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। हो गया ना। अब इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, tan थीटा बराबर 4/3, 4/3 दे दिया। तो tan थीटा सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या होता है बाबू, लंब बटा आधार 4/3। लंब क्या है, बी से सी तक, बी से सी तक लंब है चित्र में, है ना, ध्यान दो बाबू। आधार क्या है, ए से कहाँ तक, बी तक, ए भी हमारा क्या है, आधार है, ठीक है। और 4/3 यहाँ पर हो गया। आपको यहाँ पर बताए थे बाबू कि बी सी मतलब जिसके सामने सामने रहेगा और उसका मान हो जाएगा। तो बी सी का मान कितना हो गया, 4 हो गया। ए बी का मान कितना हो गया, 3 हो गया, समझ रहे ना। अब इस पर क्या करना है, त्रिभुज एबीसी में चल जाना, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय के तहत क्या करना है, यहाँ पर सूत्र लगाना है। समझे, यहाँ पर क्या करना है, सूत्र लगाना है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब समझो बाबू, कर्ण क्या है, चित्र में देखो, ए से कहाँ तक, सी तक, ए से हमारा क्या है, कर्ण है। और लंब क्या है, ए से बी से सी तक, मतलब थीटा जिस स्थान पर है तो उसके सामने का भुजा लंब हो जाता है ना। तो लंब हो जाता है तो लंब क्या हो जाएगा, बी से कहाँ तक, सी, बी से हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, ए से कहाँ तक, ए से कहाँ तक, बी तक, ए भी हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। ए भी हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है, ए भी आधार हो गया। अब ए सी का मान देखो, ए सी का मान दिया है, देखो ए सी का मान है नहीं, बी सी का मान है, ए बी का मान है, ए सी का मान नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। और बी सी का मान कितना दिया गया बाबू, 4 दिया गया, तो यहाँ पर 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और ए बी का मान कितना दिया, 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर बराबर 4 चौके 16, 3 तिहाई 9। तो ए सी स्क्वायर बराबर 4 चौके 16, 16 और 9 कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 5 होता है, 5 गुना 5, तो स्क्वायर से स्क्वायर काट गया, तो इससे हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। इससे हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। अब क्या करता है, यहाँ पर तो आपको कितना आ गया, अब क्या अनुपात निकालना है। पहला में देखो क्या है, पहला में sin थीटा, अब सूत्र याद रहेगा तभी बनेगा। sin थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब बटा कर्ण। लंब देखो चित्र में क्या है, लंब 20 क्या है, 20